क्या आपको लगता है कि ग्रीन कैंडल का मतलब बाई और रेड कैंडल का मतलब सेल? अगर हाँ तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कैंडल का रंग नहीं होती है, ये बायर और सेलर की लड़ाई की कहानी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम चार्ट पे समझें कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल आखिर क्या बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने BTC का चार्ट ओपन किया है और इसमें समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक बात समझ लीजिए कि मार्केट में सिर्फ वो दो लोग होते हैं, ठीक है। मार्केट में सिर्फ कितने लोग होते हैं? दो लोग। एक तो बायर होते हैं और दूसरा क्या होता है? सेलर। बायर क्या चाहता है कि प्राइस ऊपर जाए, ठीक है। बायर क्या चाहता है? प्राइस ऊपर जाए। और सेलर क्या चाहता है? प्राइस नीचे जाए। तो इन दोनों की कहानी से मार्केट बनी हुई है, जैसे कि आप चार्ट पे मैं समझाने वाला हूँ। तो इन दोनों के कैंडल के लड़ाई से जो मार्केट में मूवमेंट होती है उसी को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं, ताकि आप लोग बढ़िया से समझ सकें, ठीक है। तो चलिए हम अच्छा से समझते हैं। अब सबसे पहले चलिए एक ये चलिए चार्ट पे आ गए हैं और चार्ट पे समझते हैं और देखते हैं, ठीक है। क्या हुआ, चलो यहाँ से समझते हैं मार्केट ने। चलिए सबसे पहले समझते हैं चार्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ कि ये देखो, यहाँ पे चार्ट पे देखिए, चार्ट पे देखिएगा तो एक ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे देखो क्या है? एक ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे क्या है? एक ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे बाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बाई, ठीक है। ग्रीन कैंडल देखे तो ये नहीं है कि आप यहाँ पे क्या कर लेंगे? बाई कर लेंगे। और मैं बता दूं कि इसका मतलब कि ग्रीन कैंडल, ये समझो भाई, पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ एकदम बिगिनर के लिए। ग्रीन कैंडल, इसका मतलब उस प्राइस टाइम पीरियड में बायर कितना ज़्यादा ताकतवर थे। मतलब इस टाइम पीरियड में बायर कितना ज़्यादा ताकतवर थे कि उसने प्राइस को पुश किया। क्या किया? प्राइस को पुश किया। नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको समझाता हूँ। इधर देखो, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं बताता हूँ। चलो मैं यहाँ पे सादा पन्ना में आपको समझाने लगा। ये समझ लो कि इधर आता हूँ, 2 मिनट देखो। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं एक ग्रीन कैंडल लेता हूँ। ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये क्या है? एक ग्रीन कैंडल है। और इस ग्रीन कैंडल के टाइम पीरियड में मैं 1 मिनट में दिखाऊंगा। ये ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल के टाइम पीरियड में, इस ग्रीन कैंडल के टाइम पीरियड में बायर, मतलब बायर कितना ज़्यादा ताकतवर थे और प्राइस को कितना पुश किए, प्राइस को कितना पुश किया। तो इसी के फलस्वरूप क्या बना? एक ग्रीन कैंडल बना। इसका मतलब ये हो गया लॉजिक भाषा में, समझे। और नेक्स्ट समझते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, इसको सारा चीज़ डाटा क्लियर करता हूँ और नेक्स्ट समझता हूँ। क्या आपको नेक्स्ट समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि अब रेड कैंडल समझते हैं। रेड कैंडल में क्या होता है? मान लें कि ये रेड कैंडल है, ठीक है। सारा को अच्छा से इजी वे में, सारा सिंपल वे में मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो समझो क्या होता है। रेड कैंडल को देखिए आप। रेड कैंडल को देखने के बाद, रेड कैंडल का मतलब ये नहीं है कि मार्केट सेलिंग में है। क्या है? सेलिंग में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। इसका ये मतलब होता है कि उन्होंने प्राइस को नीचे धकेल दिया। उन्होंने प्राइस को नीचे धकेल दिया, जिसके फलस्वरूप क्या बना? रेड कैंडल बना। सॉरी, रेड कैंडल बना। अभी भी नहीं समझ में आ रहा? डिटेल में चार्ट पे पूरा अच्छा समझाता हूँ। चलो मैं लाइव में आपको ये चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है।
1 मिनट में आप देख रहे हो, ये देखो 1 मिनट में लाइव में देखो आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मार्केट ये रेड कैंडल का आप देखो, मार्केट क्या कर रहा है, फ्लिक कर रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, रेड कैंडल वो मूव करके नीचे की ओर मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो जो नीचे की ओर मूव कर रहा है, आप देखो यहाँ से ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। अब देखो हम सोचे थे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ से मार्केट नहीं जाएगा, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। तो इसी के लिए हमने बताया कि सेलर्स कितने ताकतवर है, इससे डिसाइड होता है ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल के लिए बायर कितने ताकतवर है। समझ में आ गया। लेकिन असली खेल का शुरुआत तो अब होता है, समझो असली खेल का शुरुआत क्या होता है, अब होता है। जैसे कि मैं थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो मैं ऐसे देख देख नीचे मोबाइल है तो मैं इसे पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हर ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि ये हर ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पर बाई कर लेंगे। हर ग्रीन कैंडल ये ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब नहीं था कि हम यहाँ पर बाई कर लेंगे, ठीक है। और ये भी है कि हर रेड कैंडल का मतलब नहीं है कि यहाँ से मार्केट सेल कर देंगे। हर रेड कैंडल का ये मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से हम सेल कर देंगे बिना कुछ डीपली जाने हुए, टाइम फ्रेम जाने हुए, बीजी जाने हुए, मार्केट शिफ्ट जाने हुए, सारा चीज़ मैं पढ़ा रखा हूँ। तो उस जाकर आप समझ सके, समझो, जाकर देखो वीडियो ताकि समझ में आ जाएगा। पहले ये समझो। तो इतना समझ में आ गया। मान लीजिए एक यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना। क्या बना बाबू, समझो यार। ग्रीन कैंडल एक बहुत, देखो बनिए गया। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनिए गया। कहने के बाद क्या है, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल देखो बनिए गया। जैसे जैसे बोले मार्केट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। और ग्रीन कैंडल, आप सोचिए कि ग्रीन कैंडल तो बन गया है, यहाँ से ग्रीन कैंडल तो मार्केट बन गया है। यहाँ से मार्केट में हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। क्या सोचा है बिगिनर, यहाँ मार्केट में हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। बट यहाँ तो अभी तो मार्केट मूवमेंट दे रहा है कि हम देख के कैंडल बाई करेंगे, बट ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर ही जाएगा ये कोई प्रूव्ड नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा ये कोई प्रूव नहीं है, ऊपर ही जाएगा ये कोई प्रूव नहीं है, समझे। मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा कि ऐसा कोई प्रूव नहीं है। देखो मार्केट यहाँ से वीक मार के नीचे की ओर मूवमेंट देने लगा, तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा ये कोई क्या है, प्रूव नहीं है। जब तक हम सारे चीज़ रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ से डिसाइड नहीं किया जा सकता कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। और इसी में रेड कैंडल में सेम इसी तरह का होता है कि मान लो कि हम इधर देखो रेड कैंडल देखो, अच्छा यहाँ पर रेड कैंडल बना था, और मान लो कि इस रेड कैंडल को हम डिसाइड करते हैं कि इस रेड कैंडल्स को लेकर मार्केट कहीं ऊपर चला जाए, तो ये हम कतई नहीं संभव है कि इस रेड कैंडल के थ्रू हम यहाँ से सेल करें, मार्केट से नीचे जाए, तो ये कभी संभव नहीं है। तो ये भी मार्केट मेरा स्ट्रक्चर फेल हो गया। तो आखिर होता क्या है मार्केट में, इसको हमको समझना है। सबसे पहले समझो कि मार्केट बायर यहाँ पे इधर उधर दिखाते हैं तुमको। अरे यार बनना चाह रहा है, लिंक कर देखो पूरा। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले समझो। यहाँ पे समझाते हैं मार्केट में क्या होता है कि ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे मार्केट लाइव चल रहा है, इसी को समझाते हैं। तो मान लो कि अभी मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, और मान लो कि मार्केट में यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट में यहाँ से एक रेड कैंडल बनता है, यहाँ से मार्केट में एक रेड कैंडल बनता है, ठीक है।
तो रेड कैंडल जो बनता है यहाँ से मार्केट में, तो इससे क्या डिसाइड होता है? इससे ये डिसाइड होता है कि बायर क्या है यहाँ पे। बायर जो था वो बायर मार्केट में क्या था, जो पहले जो बायर था, ये ग्रीन वाला मार्केट में जो बायर था, ये वाला पूरा पोर्शन जो बायर था, वो बायर क्या पड़ चुका है, कमजोर हो चुका है। क्या हो चुका है? कमजोर। समझे? नहीं समझे? देखो, जो पहले जो ये बायर था, बायर के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल बना, ये वाला रेड कैंडल, ये वाला जो रेड कैंडल बना, ये बताया, इसका मतलब ये बताया, ये डिसाइड किया कि जो बायर था ना वो कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर हो गया। क्या हो गया? ये बायर था, ये वाला बायर, वो वीक हो गया, कमजोर समझो, कमजोर हो गया। इसको हम क्या करेंगे? इसको हमको तो हटाना होगा। तो कमजोर हो गया तो उसके बाद कौन आएगा मार्केट में? कमजोर हो जाता है तो उसके बाद मार्केट में कौन आया? सेलर आया ना। तो उसके मार्केट में जब रेड कमजोर हो गया ग्रीन, तो उसके बाद मार्केट में सेलर आया। अब जिसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल देख के बाय किया होगा, तो मार्केट में फेल हो गया होगा। और जिसने यहाँ पर रेड कैंडल देख के सेल किया होगा, उसने भी यहाँ पे फेल हुआ होगा कि नहीं? तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि मार्केट में जो लड़ाइयाँ होती है ना बायर और सेलर्स के बीच में, उसमें उस लड़ाइयाँ में जो जीतता है, ठीक है ना, बायर और सेलर के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है और जो जीतता है, उसके अनुसार जहां पे वो क्लोज किया, उसके अनुसार कैंडल का निर्माण होता है। समझे? अगर मान लो 5 बायर है, 3 सेलर है, तो कौन सा कैंडल बनेगा? बायर का कैंडल। ठीक है, समझ में आ गया? और रेड कैंडल मतलब मान लो कि 2 सेलर हैं, तो 2 बायर हैं और 3 सेलर हैं, तो कौन सा कैंडल बनेगा? रेड कैंडल। तो इसको हम आज समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं विक। ये तो सारा चीज समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लीन है। जो जीतेगा उसी का कैंडल बनेगा, जो हारेगा उसका कैंडल नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बोलोगे कि भाई यो तो बता दिए, अब ये लंगड़िया व टंगड़िया सब ये कथी बना हुआ पूछवा सब। तो चलो इसको हम समझते हैं। चलिए ऊपर आप जैसे कि आप ऊपर वाली वीक को देख रहे हैं, तो बायर इसका मतलब क्या होता है? क्लीन करते पहले इधर आ जा भाई, इधर आ जा तू। वो जैसे कि आप यहाँ पे इसका चार्ट ओपन हो गया BTC, यहाँ पे देखो, जैसे कि आप इसमें ओपन किया मैं, तो यहाँ पे 1 घंटा में आ गया, 1 मिनट 2 मिनट 2 मिनट भाई, 2 मिनट वेट करो। चलो 1 मिनट बाद देखो, यहाँ पे देखा था इसमें क्या होता है मार्केट में। अब देखो, अब ये बीक को देखिए, ऊपर वाली जो बीक में क्या बताती है, जो ऊपर वाली ये बीक है क्या बताती है कि बायर ने कोशिश की, बायर ने यहाँ पे बायर ने क्या की, कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने यहाँ पे बायर्स ने, दूसरा दिखाता हूँ यहाँ, ये देखो, ये समझ में आया? यहाँ पे देखो, अब मार्केट में यहाँ पे देखो ये कि मार्केट ने बायर में ने यहाँ पे कोशिश की ऊपर ले जाने के लिए। बायर ने यहाँ से कोशिश किया कि मार्केट ऊपर चल जाओ, 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 ऊपर बायर कर रहा है। ठीक है, बट जो सेलर्स था उसने क्या किया, अपना दम लगाया पूरा। ठीक है, पूरा दम लगाया कि साला तू ऊपर चल,
तुमको हम नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे। तो सेलर ने पूरा दम लगाया, और सेलर जब दम लगाया, बायर जब पूरा दम लगा के ऊपर ले गया था मार्केट, जब बायर पूरा दम लगा के मार्केट ऊपर ले गया था, एकदम ऊपर, चल तू ऊपर, ऊपर ले गया था। उस समय ग्रीन कैंडल बना हुआ, बट सेलर्स ने अपना उसके बाद पूरा दम लगाया कि हमको जीतना। तो सेलर्स ने पूरा दम लगा के मार्केट नीचे आया। उसके बाद मार्केट में किसने जीता? सेलर्स ने जीत गया। सेलर्स क्या किया? जीत गया और अपना कैंडल बना लिया। तो उसके फलस्वरूप जो ऊपर जो बच गया उसी को हम क्या कहेंगे? विक कहेंगे। समझ में आ गया? वो क्या बना? बिक बना। क्या बना? बिक बना। बट इसमें क्या हुआ कि बायर ने कोशिश की थी पूरी कि मार्केट को ऊपर ले जाए, बट सेलर्स ने पूरा दम लगा के मार्केट को नीचे खींच के ले आया। समझ में आ गया? नीचे खींच के ले आया। तो इसी के परिणाम स्वरूप वो बिक बना। सेम कंडीशन लागू होता है बाइंग साइड में कि जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे कि बहुत सारा मिल जाए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ तो शुद्ध एग्जाम्पल है, शुद्ध। देखो मार्केट ने क्या किया, सेलर्स ने पूरा दम लगाया, यहाँ पे पूरा दम लगाया कि मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, पूरा दम लगाया कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? नीचे जाएगा। बट बायर मार्केट में आया, तो वो नीचे जब खींच रहा था तो बायर ने अपना पूरा दम लगाया। ठीक है, पूरा दम लगाया और मार्केट को ऊपर ग्रीन कैंडल जो था ये वाला ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला चाचा क्या किया? मार्केट को पूरा मार्केट को ऊपर लेके चला गया। क्या लेके चला गया? ऊपर लेके चला गया। तो इसमें जीता कौन? बायर। इसमें जीता कौन? बायर। उसमें जीता कौन था? सेलर्स। मतलब इसका मतलब समझिए कि मार्केट में जैसे कि हम दो, शुरू में मार्केट में कौन आया? सेलर्स आया, पूरा दम लगा के मार्केट को नीचे ले गया। जब नीचे गया मार्केट, नीचे जाने के बाद मार्केट क्या किया? पूरा एकदम बिग माया, फिर पूरा दम लगा के, याद आता है जय बजरंगबली के बायर को कि हम इसमें ताकतवर थे, पूरा दम लगाया और मार्केट ऊपर को ले गया। तो लास्ट में कौन जीत गया? बायर जीत गया। बट उससे पहले कौन था? सेलर पूरा नीचे ले जा रहा था और डायरेक्ट खींच के ऊपर बायर ले गया। तो इसके परिणाम से जो लंगड़ी पोंछ वाला बना उसे ही हम क्या कहते हैं? बिक कहते हैं। इसमें बाइंग वाला बिक हो गया। ठीक है, और बिक जो होती है, बिक बताती है कि सेलर प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन बायर ने क्या किया? वापस उसे ले गया। और इसी तरह आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इसीलिए कैंडल सिर्फ प्राइस को नहीं बताती है, कैंडल बताती है कि बायर सबसे ज्यादा कि सबसे ज्यादा सेलर। समझ में आए? बायर सबसे ज्यादा कि सबसे ज्यादा सेलर। अगर आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि सारा चीज़ को मैं सिंपली वे में समझा रहा हूँ। एक मेमोरी से एक रिवाइज करा देता हूँ। देखो रिवाइज करता हूँ सारा चीज़। मैं डिस्प्ले ऐसे ऑन किया हूँ, मैं हाथ पूरा निकालता हूँ। देखो बायर के मतलब होता है मार्केट में जो ग्रीन कैंडल बना, तो उस ग्रीन कैंडल में मार्केट में किसने जीता? जो बंदा जीता वो क्या बनाया? वो कैंडल का निर्माण कराया। ठीक है, और मार्केट में बाइंग साइड में ज़्यादा जो बंदा है वो जीता, ग्रीन कैंडल का निर्माण कराएगा। और सेलिंग साइड में जो बंदा है वो जीता, तो क्या किया कि अति सेलिंग साइड में नहीं, जो सेलर्स वाला है वो बंदा अगर जीता तो सेल कैंडल का निर्माण कराएगा। समझ में आ गया? अगर आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक शेयर करें और इंस्टा पेज को फॉलो करना ना भूलें।